हाय। हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये अरविंद और रेखा दोनों कैसे हैं? उन्हें क्या होगा, मजे में है दोनों। हमला करने के लिए कोई भूत नहीं आया। मुझे पता था कुछ नहीं होने वाला है उन्हें। हाँ, मगर इन सुसाइड के केस को क्रैक करने का एक भी क्लू नहीं मिल रहा मुझे। अगर ये बात सच है कि इन सबको आत्मा ने मारा है, तो अरविंद की भी मौत हो जानी चाहिए थी। पूरी रात इंतजार किया, ना ही कोई आत्मा है और ना ही कोई भूत। मैंने बोला तो था पृथ्वी, ये आत्मा भूत ये सब कुछ नहीं होते। हाँ, अच्छा, रात को ना थकान की वजह से मैं थोड़ी देर सो गया था, तब एक सपना देखा। जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। हाँ। मेघना, पृथ्वी क्या हुआ है? जल्दी आओ। हाँ, अभी आई। ये क्या है पृथ्वी? मैंने उन्हें हाईवे के पास वाले गेस्ट हाउस में जाने को कहा। उसके बाद मुझे और कुछ नहीं पता साहब। हेलो। हेलो, अरविंद बोल रहे हो? हाँ बोल तो बोला। मैं रत्नागिरी पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर पृथ्वी हूँ। आप इसी वक्त पुलिस स्टेशन आ जाओ। पुलिस स्टेशन चलो साहब। अरे लेकिन मैं तो काफी दूर आ चुका है अभी। अगर आप नहीं आओगे तो इस दुनिया से दूर चले जाओगे, इसीलिए तुरंत यहाँ पर आ जाओ। चालेल सर, आता हूँ। सर, आपने जहां जहां कहा था मैंने कैमरा लगा दिया है। आनंद से तुम्हारे पैसे ले लेना। ओके सर। सर, अरविंद आपने कॉल किया था। आओ, यहाँ बैठो। बोलिए अरविंद, कहाँ से हो आप? सर, राजापुर से हूँ। और आप? सर, ये मेरी वाइफ है सर। अपनी शादी का कोई फोटो दिखा सकते हो? ऐसा काय को पूछ रहे हैं सर? आप दोनों शादीशुदा तो अरे हैं? 100% सर। रुकिए दिखाता हूँ। अच्छा ठीक है। रत्नागिरी में क्यों आए थे? हम यहाँ एक दोस्त की शादी अटेंड करने आए थे। जिस फ्रेंड की शादी में आए थे उसे फोन लगाइए। सृष्टि हॉस्पिटल में आए थे ना आप लोग? आप यहां क्यों आए थे मैं सब जानता हूं। पिछले 5 सालों में कई लोग यहां आने के बाद मर चुके हैं। आपकी किस्मत अच्छी है कि मैंने आपको यहां बुला लिया। सर, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो आज की रात इसी पुलिस स्टेशन में आपको रुकना होगा। आपके भले के लिए कह रहा हूं। चालीस सर। ठीक है। गुड, सब लोग यहाँ जाओ। सुनो नागराज, पूरी रात सीसीटीवी से तुम्हारी आंखें हटनी नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए आंखें खुली रखना। हाँ, और आनंद, स्टेशन नॉर्मल दिखना चाहिए। किसी को भी भनक नहीं पड़नी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, मैं बाहर देख कर आता हूँ। तुम सभी अलर्ट रहना। चलिए। जी सर। सुदर्शन, सीसीटीवी के पास। कुमार सर, ये पुलिस स्टेशन है या पार्किंग लॉट? हटाओ सब गाड़ियां यहाँ से। कौन आता है कौन जाता है सब दिखना चाहिए। ओके सर। अरे अब, और तुम दोनों जी सर। कोई भी आए मुझे तुरंत बताना। ओके सर। अलर्ट। ठीक है सर। आत्मा तो नहीं आई, उसके आने का वक्त हो गया ना। ना ही कोई भूत है ना ही कोई आत्मा। साहब, मत मारो साहब।
साहब पूरा बदन दर्द कर रहा है साहब, मत मारो साहब। झूठे कहेंगे, तेरी तो चमड़ी उधेड़ देनी चाहिए। नहीं साहब, मैं सब कुछ सच बताता हूँ साहब। चल बता। बीएसपी रोड के पास सृष्टि नाम का एक मैटरनिटी हॉस्पिटल हुआ करता था और ये मंजूनाथ उसी हॉस्पिटल में काम करता था। और साहब जो लोग बिना शादी के प्रेग्नेंट हो जाते थे वो लोग अबॉर्शन करवाने वहाँ आते थे। और जिस लड़की का अबॉर्शन हो जाता था ये मंजूनाथ उसे मेरे गेस्ट हाउस में भेजता था, क्योंकि उस हॉस्पिटल में उन्हें रखने से मुसीबत हो सकती थी और उसके लिए मैं उसे कमीशन दिया करता था। 3 साल पहले एक डॉक्टर ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। उसके बाद वो हॉस्पिटल बंद हो गया और हमारे बिजनेस में भी नुकसान होने लगा। फिर उसके बाद मैं और मंजूनाथ ने एक प्लान बनाया कि अबॉर्शन के लिए कौन आने वाला है। मंजूनाथ को इसके बारे में पता रहता था और वो उनसे झूठ बोलकर वो हमारे गेस्ट हाउस में लेकर आता था और अगली सुबह दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाता था। और मंजूनाथ जिसको भी वहाँ भेजता था वो सब डर के मारे वहाँ से भाग जाते थे। फिर पता चला कि विजय कुमार की आत्मा के डर से। फिर से अगर विजय कुमार का नाम लिया तो मुंह तोड़ दूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। मंजूनाथ जिस गेस्ट को वहाँ भेजता था वो आत्मा उस पर हमला करता था और दूसरे किसी को कुछ नहीं करता था साहब। तुमने ही तो उन सबको नहीं डराया ना? नहीं साहब, अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ साहब। इन्वेस्टिगेशन के बारे में तूने ही उसे खबर दी थी ना? नहीं साहब, उसे कुछ पता ही नहीं है। देखिए ना साहब, कल रात में भी उसने 2 गेस्ट भेजे थे। मैंने उसे फोन करके कहा अब से इस गेस्ट हाउस में किसी को भी मत भेजना। क्या कल भेजा था उसने? हाँ साहब। उनकी डिटेल्स तो तुम्हारे पास है ना? नहीं साहब। तो उन्हें कहां भेजा? अनंत। यस सर। ये नंबर नोट करो। जी सर। ये मंजूनाथ की दुकान है ना? हाँ सर। कितने बजे आता है वो? अब तक तो खोल देता है पर आज आया नहीं। कहाँ रहता है वो? सर घर लॉक है। नंबर तो है ना, कॉल करो। यस सर। पृथ्वी, ये मर्डर तो नहीं लग रहा है। तो तुम्हें क्या लग रहा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा था? सुसाइड लिखा था उसमें। सर, अर्चना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसमें भी सुसाइड ही लिखा गया है। अर्चना भी प्रेग्नेंट थी? हाँ, वो प्रेग्नेंट थी। तो क्या ये दोनों भी रत्नागिरी, दिव्या और गणेश की ही तरह अबॉर्शन करवाने गए थे? सर, मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो। सारे केसेस एक जैसे तो नहीं है? सारे केसेस एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो मैडम, अगर हम सभी लोगों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक कर लें तो? सारे रिपोर्ट्स की क्या जरूरत? जो 70 लोगों की मौत हुई थी उनमें से फीमेल कितनी थी? फीमेल्स थी 12। बस वही रिपोर्ट्स ले आओ, पता चल जाएगा। ऑफिसर्स, ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। जो भी केसेस आप हैंडल कर रहे हैं उनमें जितनी भी फीमेल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड लिखा गया है वो रिपोर्ट्स मुझे तुरंत भेजिए। हाँ, सबकी सब प्रेग्नेंट, ऑल ऑफ देम। एक बात तो साफ हो गई, इन अबॉर्शंस के साथ उस हॉस्पिटल का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। वो सब के सब अबॉर्शन करवाने के लिए रत्नागिरी पहुंच जाते हैं, पर हॉस्पिटल बंद होने की वजह से
वो वापस जाने की सोचते हैं, लेकिन तभी मंजूनाथ एंथनी गेस्ट हाउस में उन्हें भेजता है। ये मंजूनाथ है कौन? वो उन सबको उसी गेस्ट हाउस में क्यों भेजता था? यही हमारा प्राइमरी सस्पेक्ट है।